नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। इंदौर में एक दुकान पर डाक से चिट्ठी भेजकर राहुल गांधी को उड़ाने की धमकी देने से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। अब आपको बताते हैं कि ये धमकी भरे पत्र में क्या लिखा था। पत्र कुछ इस तरह से था कि पत्र में सबसे ऊपर वाहे गुरु लिखा था, फिर नीचे लिखा था कि 1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया, किसी पार्टी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसके बाद यहाँ कांग्रेस के नेता कमलनाथ के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, जिसे सुरक्षा और समझदारी की दृष्टि से ब्लर किया हुआ है। लेटर में आगे लिखा है कि नवंबर के आखिरी महीने में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा और बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी और राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवा दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि इंदौर की एक होटल पर यह सनसनीखेज लेटर पहुंचा था। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले की धमकी दी गई और इसी के साथ पूरे इंदौर को बम विस्फोट से दहला देने की धमकी भी दी गई। कैसे संबंधित पत्र था? सर आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। थाने में हमने संदिग्ध लगा तो हमने किसी नेता से जुड़ा हुआ नहीं, नेता जो भी था सर हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा हम व्यापारी आदमी हैं, हमने थाने में जमा। सर अब ये तो मैं नहीं बता सकता जो किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है सर। तो फिर आप डरे हुए क्यों हैं? सर डरे हुए एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरे नहीं तो हम व्यापारी लोग, हम इन चीजों से किसी चीज से जुड़े नहीं हो तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए और इसके अलावा नहीं जा सीधे थाने गए हम सर। क्या लिखा था पत्र में? जो भी था सर संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा कर दिया। हिंदी में लिखा? हिंदी में लिखा हमने थाने में जमा कर। कोई उर्दू के शब्द नहीं कुछ ऐसा था सर। जो भी था मैंने थाने में जमा करवा। कुछ धमकी जैसा था क्या? जो भी था सर देखो मैंने थाने में जमा करवा दिया। कुछ ऐसा आपको थाने से पूरी जानकारी मिल जाएगी सर। कुछ ऐसा था जिससे डर लगने जैसी बात हो? ऐसा जो भी था सर मैंने जमा करवा दिया। हम व्यापारी लोग हैं, हम इन चीजों से बहुत दूर है सर, इसलिए हमको ऐसा लगा, इसलिए हमने थाने में जमा किया। आपका नाम क्या है? अजय जी। आपकी दुकान में? जी सर। कौन कौन बैठता है? पापा भैया और किसने रिसीव किया था पसंद? भैया ने। आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि लिफाफे पर लेटर भेजने वाले की जगह रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा था। राहुल गांधी के नाम धमकी वाले पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के तौर पर बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा गया। इस बारे में उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि ऐसे किसी पत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे बदनाम करने का ये एक षड्यंत्र है। उन्होंने ये भी बताया कि वे मुंबई प्रवास पर है। सोशल मीडिया से इंदौर में धमकी भरा पत्र और उसके लिफाफे पर उनका नाम लिखा होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल रतलाम एसपी और इंदौर पुलिस कमिश्नर से चर्चा भी की और कश्यप ने यह भी बताया कि उन्हें इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और तत्काल षड्यंत्रकारी को पकड़कर उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता कमलनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए सीएम से बात हो गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई हुई है। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। प्रदेश में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। भारत जोड़ो यात्रा में आप भी और साथ ही कांग्रेस की ओर से भी आधिकारिक रूप से ये स्टेटमेंट आया। ये स्पष्ट किया गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का भी समझौता नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हमें है और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी प्रयास करते हैं राहुल जी इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं,
लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं, और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन राहुल जी सिक्योरिटी। अब आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को धमकी देने वाला पत्र किसी कांग्रेसी की साजिश भी हो सकती है। राहुल गांधी जी का जो पत्र मिला है वो बताया गया किसी मिठाई की दुकान पर डाला गया है, और हाथ का लिखा हुआ पत्र है। किसी आम आदमी द्वारा इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है किसी कांग्रेसी की साजिश भी इसमें हो, प्रचार प्रसार पाने की दृष्टि से। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को पूरी सिक्योरिटी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे मेहमान हैं वो, और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच भी हो रही है, गृह विभाग इसकी कड़ाई से जांच भी कर रहा है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंदौर में राहुल गांधी पर हमले की धमकी भरे पत्र मिलने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। इंदौर में धमकी भरा लेटर मिला है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगठन में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? ये भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनवी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि धमकी वाले पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बोला कि ये पूरी तरह स्टंट है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसीलिए इस प्रकार की कोई घटना यहां नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश सरकार राहुल गांधी और कमलनाथ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा को लेकर धमकी वाला पत्र इंदौर में मिला, ये बिल्कुल स्टंट है। मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसलिए न इस प्रकार की कोई घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा से लेकर चाहे माननीय कमलनाथ जी हो या और भी कोई लोग हो, सबकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। ये पत्र मुझे एक स्टंट दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से यात्रा में जिस प्रकार से लोग आज यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं, यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, तो उनको लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए, जिससे मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों में हम पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इस पत्र के पीछे मुझे कोई साजिश दिखाई देती है। आपको बता दें कि आक्षेप और प्रत्याक्षेप तो राजनीति में होते ही रहते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें राहुल गांधी को जिस तरीके से पत्र मिलना चाहे किसी की भी साजिश हो, लेकिन ये निंदनीय है। और उसमें भी जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिखा गया, जिसकी भी कड़ी निंदा करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो रखता है कि ये आजाद भारत देश में सभी को हक है
कि वो आज़ादी से अपनी बात जो है वो प्रस्तुत कर सके या पदयात्रा पे भी निकल सके। बीजेपी का मानना है कि ये स्टंट है, भारत जोड़ो यात्रा से लोग और अधिक कनेक्ट हो जाए या फिर कोई इमोशनल सेगमेंट आ जाए। लेकिन सामने कांग्रेस का भी ये स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन भी अपने कार्य में जुट गई है। हर तरफ खोजबीन भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये तो मानना होगा कि चाहे ऐसे कितने भी धमकी भरे पत्र आए या फिर किसी और के नाम से आए, अन्य के नाम से आए, या फिर राजनीतिक आक्षेप प्रति आक्षेप हो जाए, लेकिन इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। कुछ ना कुछ तो अब इस वाक्य में कड़क जो एक्शन कहा जाता है, मजबूत एक्शन लिए जाए, वो आवश्यकता है। इसी तरह के अगर पत्र किसी भी बड़े नेता को लेकर आते रहे, वो भी जैसे कि पूरा हमने आपको रिपोर्ट दिखाया कि किस तरीके से एक सामान्य व्यापारी के यहाँ पर ये लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया गया था और भाजपा विधायक का नाम इससे जोड़ा गया था, यानी हो सकता है कि ये चीज़ गंभीर भी हो। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। अब देखना यही होगा कि वहाँ के जो राज्य सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ तो किस तरीके से कड़ी जो सुरक्षा है वो राहुल गांधी की इस यात्रा को मुहैया कराई जाती है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। फिर एक बार आपको बता दें कि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, किसी भी तरह की हिंसा करने की बात की। तो आप अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।